हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को मजबूत कर रहे होंगे। दोस्तों आपको पता है कि मैं इस चैनल पे मैथ से रिलेटेड यानी जो भी देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो जीके जीएस का क्वेश्चन हो, चाहे मैथ का हो दोस्तों, सारे क्वेश्चन इस वीडियो चैनल पे हम कराते हैं दोस्तों। अगर आपने दोस्तों मेरे वीडियो पे पहली बार आया है तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला होगा। और इसमें हम दोस्तों मैथ के साथ साथ दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे आप आर्टिकल से कर लें, फिर आप किसी अन्य चीज़ से हम अच्छे मतलब जो भी चीज़ें होते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं दोस्तों हम करवाते हैं। और हम बिल्कुल बहुत ही इजी कंसेप्ट में दोस्तों और एक्स्ट्रा कुछ सीखते हुए इस चैनल के माध्यम से आप सभी को पढ़ाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आप ये समझ सकें कि हम इस वीडियो में कैसे पढ़ाते हैं आपको और आपके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो ये मेरा परसेंटेज का दोस्तों ये दूसरा लेक्चर है यानी दूसरा वीडियो है दोस्तों। पहला जो वीडियो था दोस्तों कुछ दिन पहले आया था, बीच में किसी कारणवश हमने वीडियो बनाना छोड़ दिया था। उसके बाद बात करें परसेंटेज का, तो दोस्तों परसेंटेज का पूरा मैंने टॉपिक क्लियर कर दिया है, हर एक कंसेप्ट क्लियर किया है और हर टाइप के क्वेश्चन हमने लिए हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों कि परसेंटेज का एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया है, वो भी 6 घंटे का वीडियो है दोस्तों। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस परसेंटेज से कोई भी क्वेश्चन आपको उससे बाहर देखने का नहीं मिलेगा। ये सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हैं दोस्तों। बिल्कुल आपको इससे बाहर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर जिसमें मैथ्स पूछा जाता है, मैथ नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आने वाला है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगर ए रेशियो बी आपको दिया है 3 और 4, क्या दिया है दोस्तों, ए रेशियो बी आपको दे दिया है 3/4 और बी रेशियो दे दिया है दोस्तों आपको B/C, ए आपको दे दिया है 6/8, यानी 3:4 जो दिया है ए रेशियो बी का दिया है और बी रेशियो जो सी दिया दोस्तों यह दिया है 6:8। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आपसे पूछा क्या गया है दोस्तों। तो आपसे पूछा गया है ए रेशियो बी रेशियो सी बताइए, यानी हमको क्या बताना है, ए रेशियो बी रेशियो और सी हमको क्या कर देना है, बता देना है। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि अब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछना बंद हो गया है दोस्तों, फिर भी कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसका यूज भी हमको आगे भी करना है, तो इस लिहाज से हमको पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है। अब हमको क्या करना है दोस्तों, इसमें कॉमन पॉइंट हम देखते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कॉमन पॉइंट क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट है बी है, बी दोनों में है। अब हमको करना क्या दोस्तों, इस बी को इक्वल करना है, बी को क्या करना है, इक्वल करना है। और आपको पता ही है दोस्तों इक्वल करने का जो तरीका है दोस्तों हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। हम सिंपली क्या करेंगे कि आप देखिए यहाँ बी का वैल्यू कितना है, 4 है, और यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो 6 है। तो यहाँ पर बी का वैल्यू 4 और यहाँ पर ही बी का वैल्यू कितना है, 6 है। तो अब हम क्या करेंगे, 6 और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। और आपको पता है जब 6 और 4 का दोस्तों आप एलसीएम लेंगे, 6 4 का एलसीएम, तो आपको पता है कितना आने वाला है, तो आप कहेंगे ये आ जाएगा आपका 12। कितना आ जाएगा, 12। अब हमको क्या करना है दोस्तों, हमको करना कुछ नहीं है, ये जो 4 है दोस्तों, ठीक है, क्या है, 4 है, इस 4 को हम 12 कैसे बना सकते हैं। तो आपको पता है अगर इस 4 को आप 12 बनाएंगे तो कितने से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो का जो कंसेप्ट कहता है कि अगर 3 से आप इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह अगर आप इस 6 को क्या बनाना चाहते हैं, 12 बनाना चाहते हैं, तो जो रेशियो का कंसेप्ट कहता है दोस्तों, अगर इसको 12 बनाना चाहते हैं तो अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब होगा क्या दोस्तों, देखिए अब होगा क्या, फाइनली अगर आप देखें तो ये आपको जो हो जाएगा दोस्तों,
अगर देखिए तीन का जब तीन का तीन में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 9 आ गया। तीन का जब चार में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी अब फिर यहाँ पर भी बी का वैल्यू बाहर निकल जाएगा, 6 दूना 12, ठीक है, तो हमारा इक्वल हो गया। अब जब 2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इस तरह से हम ए बी और सी का रेशियो आराम से निकाल सकते हैं, 9, 12 और 16। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस कंसेप्ट को समझे होंगे। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद कंसेप्ट है दोस्तों, आगे हम इसका बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं, ठीक है, और इस कंसेप्ट से अच्छे अच्छे सवाल भी लगते हैं दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो ये भी कुछ इस टाइप से ही क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे क्या दिया है, ए रेशियो बी दिया है दोस्तों, और यहाँ पर बी रेशियो सी दिया है दोस्तों। और आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, ए रेशियो सी पूछा है। क्या पूछा है, ए रेशियो सी पूछा है। पहले क्या पूछा था, ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा था, लेकिन अब क्या पूछा है, ए रेशियो सी पूछा है, ठीक है। चलिए चलते हैं, इसको भी देखते हैं दोस्तों। इसमें हमको क्या करना है, ठीक। अब यहां पर देखिए दोस्तों, तो हमको दे रखा है ए रेशियो बी। क्या दे रखा है, ए रेशियो बी। कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे ए दे रखा है 4, ए रेशियो बी जो दिया है दोस्तों वो दे रखा है 4 रेशियो यानी 4:5 दे रखा है। क्या दे रखा है, 4:5। यहाँ पर बी रेशियो क्या, बी रेशियो सी क्या दे रखा है, तो बी रेशियो सी क्या दे रखा है दोस्तों, तो आपसे दे रखा है 6:15। क्या दे रखा है, 6:15 दे रखा है। अब देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, आपको करना बिल्कुल कुछ नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों इसमें। आपको एकदम एक भी सेकेंड का इसमें टाइम नहीं लगने वाला है, आप बिल्कुल इसका रेशियो पता कर सकते हैं। कैसे, अब देखते हैं दोस्तों। होता क्या है, आपको पता है कि यहाँ पर हमको क्या पता करना है, ए रेशियो सी पता करना है। क्या पता करना है दोस्तों, ए रेशियो सी। और इस कंसेप्ट में आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, इधर का मल्टीप्लाई आप क्या कर देंगे दोस्तों, इसका दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, उससे पहले हम ये देख सकते हैं कि क्या कुछ कट भी रहा है कि नहीं कट रहा है, यानी इस साइड से और इस साइड से कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो उसको हम काट भी सकते हैं दोस्तों। अब देखिए कैसे, अगर इसको हम काटें तो कितने, 3 से 2 बार में, और इसको काटें तो 3 से कितने बार में, 5 बार में। अब आप देखेंगे दोस्तों, तो अब क्या मिल जाएगा आपको, अब आपको मिल जाएगा जब 4 का मल्टीप्लाई आप 2 में करेंगे तो 4 और 2 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। और जब 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और यही आपका निकल जाएगा, सिंपली सी बात दोस्तों, ये आपका निकल गया ए रेशियो सी निकल गया। क्या निकल गया, ए रेशियो सी आपका यहीं से ये निकल गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसको भी समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। जब इधर का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ऊपर वाला निकलेगा, याद रखिएगा, जो सबसे ऊपर वो निकलेगा, और जब इधर का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों जो सबसे नीचे है उसका वैल्यू निकलेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों, आगे भी हम इसका बहुत सारा यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें आपको याद रखने होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला अपना क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, तो जो अपना जो अगला क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, यदि ए और बी का रेशियो कितना है, 5 और 7 है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपसे दे के रखा है कि ए रेशियो जो बी है वो कितना है, 5:7 है। कितना है, 5:7, ठीक है। अब फिर आपसे क्या दे रखा है, अच्छा, तब आपसे सिंपली कुछ नहीं कहा है दोस्तों, आपसे इसका वैल्यू निकालने के लिए कहा है, ठीक है। आपसे वैल्यू पूछा है किसका, आपसे वैल्यू पूछा है 3a + 5b, और रेशियो का मतलब दोस्तों अनुपात यानी बटे। अब ए का जगह 5a - 2b,
तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है दोस्तों, इसमें आपको करने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है करने की, बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। ध्यान से देखिए अगर, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये जो ए का वैल्यू है कितना है 5 है, और बी का वैल्यू कितना है दोस्तों 7 है। ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू 7 है। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेम यही वैल्यू हम ए और बी की जगह रख देंगे, यानी क्या हो जाएगा 3/5 और फिर प्लस हो जाएगा 3/5 फिर प्लस 5/7, क्योंकि ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू 7 है। अब अपान हो जाएगा आपका 5/5 और -2/7। अब दोस्तों इसी को जब आप सॉल्व करिएगा तो आप देख सकते हैं क्या आंसर देगा। तो यहाँ से आपका निकल गया 50 और यहाँ पर आपसे निकल गया 35 और यहाँ पर आप निकल गया 25 - 14। अब जब इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे, जब इनको ऐड करेंगे तो आपका निकल जाएगा 40 और ये आपका निकल गया दोस्तों, सॉरी ये आपका क्या निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा दोस्तों आपका 11। तो जो आपका आंसर फाइनली बन जाएगा क्या निकल जाएगा 40/11 आपका राइट आंसर होगा। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं पूरे क्वेश्चन को एक साथ। तो कुछ इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो ए का वैल्यू हमने ए की जगह रख दिया, जो बी का वैल्यू है बी की जगह रख दिया। ये आप आसान से कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। चलिए आगे चलते हैं अपने पूरे क्वेश्चन को। ठीक, आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे इसे आपको करना है इसे भी देखते हैं दोस्तों। उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से इसको भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप देखें दोस्तों तो यहाँ पर क्या दे रखा है, पहले इसको देख लेते हैं। आपको दे रखा है A/B = 3/4। आपको दे रखा है B/C = 4/7। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, हमने सबसे पहले आपको पता करना है कि ए बी सी में रियल में रेशियो क्या है दोस्तों। ए बी सी में रियल में जो रेशियो हैं वो क्या है, इसको सबसे पहले पता करना है। यानी सबसे पहले पता हम करेंगे ए बी सी का रेशियो पता करेंगे। और जब ए बी सी का आप रेशियो पता करने जाएंगे तो आपको देखना होगा कि जो कॉमन क्या है बी है, और तो बी दोनों जगह इक्वल है या नहीं है। तो अगर आप देखें दोस्तों तो बी की अगर हम बात करें तो बी यहाँ भी 4 है और बी यहाँ भी 4 है। मतलब साफ है दोस्तों कि इसको आराम से हम कह सकते हैं कि जो ए बी और सी में रेशियो होगा वो क्या होगा 3/4 और 7 का होगा। यानी ए बी सी 3 में जो रेशियो निकलेगा 3/4 का हो गया। अच्छा, अब इस कंसेप्ट को हम यूज कैसे करेंगे दोस्तों, तो आप ध्यान से देखिए। आपसे पूछा क्या गया है इसको देखिए। आपसे पूछा ये गया है कि आप बताइए हमको कि A+B+C/C कितना होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली हम ए बी सी का वैल्यू रख देंगे और वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर ए बी सी का वैल्यू रखें, देखिए ए का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया तो 3 हो गया, बी का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया तो 4 हो गया, सी का वैल्यू कितना हो गया तो 7 हो गया तो 7 हो गया। और यहाँ पर अगर दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से जो आपका सी का वैल्यू है कितना है 7 है। जब इन पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ध्यान से तो ये आपका जो वैल्यू इसका निकल जाएगा। अगर 7 और सबको जोड़ेंगे तो ए भी कितना निकल जाएगा, ए भी आपका निकल जाएगा 14। कितना निकल जाएगा 1 सेकेंड दोस्तों, ए भी आपका कितना निकल जाएगा 40 और 14 बाई कितना हो जाएगा 7। जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपका जो आंसर मिल जाएगा कितना मिल जाएगा, आंसर आपका मिल गया 2। क्या हो गया दोस्तों, ये आपका आंसर कितना हो गया 2 हो गया। और ये बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं, कोई इसमें आपको दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यानी जो आपका फाइनली अगर बात करें टोटल अगर सवाल देखें आप तो ये जो A+B+C का अगर आप रेशियो पता करना चाहते हो तो आराम से A+B+C का रेशियो आप क्या पता कर सकते हैं 3
सॉरी, ए का वैल्यू आपने रख दिया। सबसे पहला काम क्या है दोस्तों, ए बी सी का रेशियो निकालेंगे। ए बी सी का रेशियो निकल गया तो ए का वैल्यू रख देंगे, फिर बी का वैल्यू, फिर सी का वैल्यू। और जैसे आप इसको रखेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे 3 + 4 + 7 बटे क्या होगा, 7 होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों तो आपको फाइनली ये आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको भी समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत और तकलीफ नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर अब कुछ अच्छे टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको करना भी जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें आप तो 2a + 3b, यहाँ पर अगर देखें आप तो 2a + 3b तथा 4b + 5c है। ठीक है, और आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, a/b पता करना होगा, फिर b/c पता करना होगा। और करना भी बहुत ही सिंपल सा है, बहुत आसान से कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, आराम से कर सकते हैं दोस्तों। अब कैसे, इसको ध्यान से देखिए दोस्तों। a/b अगर बात करें तो a/b क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल सा खेल है दोस्तों। a/b की अगर बात करेंगे तो देखिए, जो b यहाँ पर जो b के पास है वो a का वैल्यू हो जाएगा, और जो a के पास है वो b का वैल्यू हो जाएगा। मतलब a/b क्या हो गया, इनका उल्टा हो गया दोस्तों। यानी a का वैल्यू b का हो गया और b का वैल्यू क्या हो गया, a का हो गया, है ना। तो a/b आराम से निकाल सकते हैं। अब बात करें b/c की, तो आप कहेंगे b/c तो और से आराम से निकल सकता है। यानी b/c क्या निकल जाएगा, तो आप कहेंगे ये 5 और 4 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 5 और 4 निकल जाएगा। अब जब ऐसा निकल गया तो आप कहेंगे हमको पता ही है a/b कैसे निकलता है। तो दोस्तों अगर आप a/b निकालना चाहते, a/c निकालना चाहते हैं, तो हमने क्या बताया था, इधर का मल्टीप्लाई इधर करना है और इधर का मल्टीप्लाई इधर करना है। तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, a/, इधर का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे ऊपर वाला निकलता है, और इधर का मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे नीचे वाला निकलता है। यही हमने आपको बताया था। अब हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, तो आराम से वही काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इधर का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 × 5 कितना हो गया दोस्तों, 15 हो गया। और ये 4 दूना 8 कितना हो, सॉरी 2 × 4 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या निकल गया, फाइनली आपको a/c निकल गया। क्या निकल गया, a/c, और ये 15/8 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा खेल है दोस्तों, इसमें आपको कोई भी कंसेप्ट यहाँ पर नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते दोस्तों। थोड़ा भी आपको दिमाग लगा के इसमें जरूरत नहीं है। रेशियो बहुत ही अच्छा चैप्टर दोस्तों, आप इसको जितना इंजॉय लेकर पढ़ेंगे आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, चलिए फिर भी आगे चलते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा ये गया है 2a = क्या दिया है, 3b दिया है, = 4c दिया है। और आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि आप हमको बता दीजिए कि a/b/c कितना होगा। तो हमको क्या दिया है दोस्तों, हमको दिया 2a 3b = 4c। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है दोस्तों कि a/b/c पूछा है। कोई बात नहीं, कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं होने वाला है। a/b/c पूछा है, ठीक है, बता देते हैं a/b/c क्या होगा। इसके लिए करना क्या होगा दोस्तों, इसके लिए हमें करना कुछ नहीं होगा। ये जो 2 दिख रहा है, ये जो 3 दिख रहा है, और ये जो दोस्तों 4 दिख रहा है, ठीक है, 2, 3, 4 का हमको निकालना है एलसीएम। और आपको पता है अगर इनका हम एलसीएम निकालने जाएं तो ये हमको मिलेगा 12। क्या मिलेगा, 12। अब क्या करना है दोस्तों, अब क्या करना है दोस्तों, ये जो 2 है आपको पता है अगर हम 2 में कितना से मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाएगा। तो आप कहेंगे अगर 2 में आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका कितना निकल जाएगा, 12। 2 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 12। तो जो 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है यही, इसी को हम यहाँ लिख देंगे। अगर आप कहेंगे 3 को 12 करना है तो आप कहेंगे इससे 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसे कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसके 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 12 हो जाएगा। यानी इस बी का वैल्यू क्या निकल गया दोस्तों, ये 4 निकल गया। अब कहेंगे सी में हम किससे मल्टीप्लाई करें, तो देखिए यहाँ पर 4 है तो आप कहेंगे इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्या निकल जाएगा, 12। यानी आपका जो 3 है ये आपका ए हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या निकल गया दोस्तों, a/b/c निकल गया, वो 6/4/3 यानी 6/4/3 निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है दोस्तों, आप लोग इसमें आपको घबराना नहीं चाहिए दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जो हम आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और आप इसको आसानी से कर सकते भी हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए तो ये तो बहुत ही लड्डू सा सवाल है दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं लगाने हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है और कोई भी परेशानी भी नहीं होने वाला है। कैसे? अब देखिए दोस्तों, बस सोचना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस सोचना है। और सोचना क्या है, इसमें कुछ करना ही नहीं दोस्तों, बस आपको लिखना है। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं, हमको क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है 1/3 रेशियो B/4 रेशियो C/5। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और आपसे क्या पूछा है, फिर वही पूछा है A रेशियो B रेशियो C बता दीजिए हमको। ठीक है, ठीक है भाई, हम बता देते हैं आपको A रेशियो B रेशियो C। अब कैसे बताएंगे, देखिए ध्यान से। अगर आप देखें यहाँ पर तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है। जो A के नीचे है वो A का वैल्यू निकल गया, जो B के नीचे है वो B का वैल्यू निकल गया और जो C के नीचे है वो C का वैल्यू निकल गया। मतलब जो ABC का रेशियो है वो क्या निकल गया, 3/4/5 निकल गया। अब कहेंगे दोस्तों ये कैसे, तो कर तो वैसे भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन अगर आप बेसिक सीखना चाहते हैं दोस्तों तो बेसिक के लिए मैं अब एक फुल बेसिक क्लास लाऊंगा दोस्तों। वहाँ पर हम बेसिक भी आपको समझाएंगे। फिलहाल आपको एग्जाम देना है दोस्तों, तो आप समझिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, बेसिक से भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों और बहुत ही आसान तरीका है, आप आराम से इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे अब चलते हैं, अगला आप देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है, ये आपका है 1/x रेशियो। देखिए दोस्तों, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ना कहीं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप मैथ को एकदम पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं तो इन सारे चीज़ों को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखने होंगे। चलिए फिर भी चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये है, आपको दिया है 1/x रेशियो 1/y रेशियो और 1/z और ये दिया कितना है, तो आप कहेंगे ये दिया है 2/3 रेशियो और दिया है दोस्तों 5। ये आपको दिया है। अच्छा पूछा क्या है दोस्तों, तो पूछा है हमको x रेशियो y रेशियो z बताइए, ये पूछा है दोस्तों। ठीक दोस्तों, हम क्या करेंगे, कोई इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, उससे हम कर सकते हैं। करना कुछ नहीं दोस्तों, ये आपको जो दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है आपको, जो दिया गया है 2, 3 और 5, इनका दोस्तों हम लोग निकालते हैं क्या, इनका निकालते हैं हम लोग एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो अगर हमसे पूछें 2, 3, 5 का एलसीएम कितना होगा, तो आपका आंसर होगा कि ये 30 इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। अब दोस्तों हम आपसे कह रहे हैं कि इस 2 को आपको बनाना है 30, तो क्या करेंगे आप, तो आप कहेंगे हम इसे 15 से गुणा कर देंगे। बिल्कुल सही, तभी तो 15 × 30 होगा। तो यक्स का वैल्यू कितना निकल गया, 15 निकल गया। इस 3 को बनाना है दोस्तों 30, तो आप कहेंगे हम 10 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर दोस्तों इस जेड को इस 5 को बनाना है दोस्तों 30 बनाना है, तो आप कहेंगे हम 6 से गुणा कर देते हैं। यानी एक्स वाई जेड का जो रेशियो निकल गया दोस्तों, यह 15, 10 और 6 हो गया, यानी 15:10:6 का हो गया। ठीक है, तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है दोस्तों, आपको समझा रहे हैं, बहुत ही आसानी से आप इसको आराम से समझ सकते हैं। कोई भी एक एक लाइन का सवाल है दोस्तों, बस एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों और पूछे जाएंगे आगे भी दोस्तों, है ना। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट है दोस्तों जो आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अपने अगले और सवाल को देखते हैं और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल पसंद आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है और हमें इस सवाल को कैसे करनी चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, ए रेशियो बी रेशियो सी दे रखा है। हमको करना कुछ नहीं दोस्तों, जो कॉमन पॉइंट होता है
उसी को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है दोस्तों B/C/D दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर आपको B/C/D दे रखा है और यहाँ पर आपका B/C दे रखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। दोस्तों फाइनली अगर इस क्वेश्चन को देखें हम लोग तो इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्या कर सकते हैं दोस्तों, ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? इसका ऑप्शन जो है दोस्तों डी इज राइट आंसर होगा। इसको ज्ञात नहीं कर सकते। अब कहेंगे क्यों नहीं ज्ञात कर सकते, तो मैं बताता हूँ दोस्तों क्यों नहीं ज्ञात कर सकते। कभी भी दोस्तों दो रेशियो को आप बराबर एक साथ नहीं कर पाएंगे। सपोज करिए यहाँ पर देखिए बी और सी यहाँ भी कॉमन है दोस्तों, और बी और सी यहाँ भी कॉमन है, और दोनों का जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, अलग है। यहाँ पर 4 7 है और यहाँ पर कितना है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपका है 21 और 33 है। अब बताइए दोस्तों, एक साथ दो रेशियो को आप बराबर कभी भी नहीं कर सकते। अगर आपको बी बराबर करेंगे तो सी नहीं हो पाएगा, सी बराबर करेंगे तो बी नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये फाइनली जो क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ये ज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि दो रेशियो का जो वैल्यू है दोस्तों वो अलग अलग दिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको भी देखते हैं क्या कह रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो। ठीक है, कोई बात नहीं। जब हमने आपको परसेंटेज का टॉपिक पढ़ाया था दोस्तों, तो उसमें हमने बताया था कि 40% अधिक होने का मतलब क्या है और 40% कम होने का मतलब क्या है, यानी अधिक होने का मतलब क्या है और कम होने का मतलब है, ये हमने आपको बताया था। चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है इसको ध्यान से समझिए आप। ये जो ए है और बी है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। अगर ए बी से 40% अधिक है, यानी ए अधिक है किससे, बी से। अब देखिए अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कि 40% का मतलब क्या है, तो आपका जवाब होगा, ये होगा 2 बटे कितना दोस्तों, 2/5। ये 40% का मतलब है। अब देखिए 40% का मतलब क्या है, 2। अगर टोटल वैल्यू 100% 5 है तो उसका 40% कितना है, 2 है। तो साफ साफ कहा है दोस्तों कि ए जो है बी से 40% अधिक है, मतलब बी का टोटल अगर 5 है तो ए कितना हो गया, 7 हो गया। क्या हो गया, 7। एक सेकंड दोस्तों, इसको इस तरह से लिखते हैं। अगर बी का वैल्यू दोस्तों कितना है, बी का वैल्यू आपका है 5 है, तो ए का वैल्यू इसका 2% 40% मतलब 2 अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी बी कितना है, 5 है, तो ए कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक, फिर आपसे कहा जा रहा है कि बी सी से 20% कम है, तो देख लीजिए बी ए है और सी ए है। अब हम आपसे पूछे कि 20% का मतलब होता है, तो आप कहेंगे जो 20% का मतलब होता है वो होता है 1/5। इसका मतलब ये है कि अगर अगर सी क्या होता, 5 होता, क्या होता है, 5 होता, तो जो बी है इससे 20% कम मतलब एक कम, बी से एक कम होता तो कितना हो जाता, 4 हो जाता। अगर सी क्या होता है, 5 होता है, तो बी कितना हो जाता, 4 हो जाता। और हमने आपको यहाँ से पूछा क्या है, ए और सी का रेशियो बताइए। तो हम आपको बहुत बार समझा दिए हैं दोस्तों कि ए और सी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, ये होता है दोस्तों कि ए और सी का जो रेशियो होता है, इधर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का वैल्यू और इधर का मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का वैल्यू। तो ये 7 चौका कितना हो गया, 28 हो गया। और दोस्तों ये 5 पचे कितना हो गया, 25। यानी जो इसका ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये आपका 25 होगा, हमने इसको भूल से 28 कर दिया, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना करते हैं, उसको देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, फिर वही सी बात है दोस्तों, आराम से इसको कर सकते हैं, फिर भी हम इसको आपको कर कर दिखा देते हैं दोस्तों। यहाँ पर दे रखा है A/B, ठीक है, 4 और
5 और यहाँ पर दे रखा है B/C, सॉरी ए रेशियो जो बी दिया है दोस्तों वो 4/5 नहीं दिया है। ठीक है, ए रेशियो जो बी दिया है वो दिया है 2/3 दिया है, और जो B/C दिया है वो दिया है 4/5। अभी हमने आपको बताया कि अगर सबसे पहले आप ए बी सी का रेशियो बनाएंगे तो जब आप इसको दोस्तों ए बी सी का रेशियो बनाएंगे, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी आप निकालेंगे तो आपको क्या निकलेगा। हमने क्या कहा था कि जो कामन हो उसको ढूंढिए। तो कामन यहाँ 3 है, यहाँ पर क्या है 3 है, और यहाँ पर क्या है 4 है, यानी बी का वैल्यू एक जगह 3 और जगह 4 है। तो हमने क्या कहा था 3 और 4 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो आप कहेंगे जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या निकल जाएगा, 3 और 4 का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आपका निकल जाएगा 3 और 4 का एलसीएम, तो ये निकल जाएगा 12। क्या निकल जाएगा, 12 निकल जाएगा। तो अब हम कहेंगे कि बताइए 3 को अगर आपको 12 बनाना है तो 4 से गुणा करेंगे ना, तो यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, 4 से यहाँ भी गुणा कर देते हैं। अच्छा, 4 को 12 बनाना 3 से गुणा करेंगे तो 3 से यहाँ भी और 3 से यहाँ भी कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया। कितना हो गया, 4 दूना 8 हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया, 4 3 12 हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया, 5 3 15, यानी 8 12 15 क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 12 15 ये आपका निकल जाएगा ए बी सी का रेशियो निकल जाएगा। आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा ए है कि ए प्लस बी बताइए। ए आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा ये है कि ए प्लस बी बटे बी प्लस सी का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर देखें ध्यान से तो आपने जो ए का वैल्यू निकाला है वो कितना निकाला है, 8 निकाला है, तो ये क्या हो गया 8 हो गया। बी का वैल्यू कितना निकाला है, तो आपने 12 निकाला है तो ये 12 हो गया, बटे आपने बी का वैल्यू क्या निकाला है 12 निकाला है, फिर सी का वैल्यू कितना निकाला है 15 निकाला है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 8 20 हो गया, और 15 12 कितना हो जाएगा 27, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 20/27 क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा, यानी 20/27 आपको मिल जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो होगा दोस्तों इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, आराम से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो वैसे तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक सा लग रहा है दोस्तों, फिर भी चलिए इसी तरह से हम लोग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है, हमको लग रहा है दोस्तों यहाँ पर, चलिए फिर आगे करते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अभी हमने बताया यहाँ पर दिया है, देखिए क्या यहाँ पर दिया है x/5 और यहाँ पर दिया है y/8, और आपसे पूछा ये है कि आप बताइए x + y और बट्टे क्या y+8 का वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे x/y, और हमने क्या बताया था, कुछ नहीं करना है। जब इस तरह से हो आपका तो जो x के नीचे होता है वो x का वैल्यू, और जो y के नीचे होता है वो y का वैल्यू, यानी आपका क्या निकल गया रेशियो, 5 रेशियो क्या निकल गया 8 निकल गया दोस्तों। अब देखिए यक्स की बात अगर हम करें तो यक्स के सामने यक्स क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, और अगर बात करें वाई का तो वाई कितना हो गया 8 हो गया, तो ये हो गया 8। नीचे अगर देखें तो वाई का वैल्यू कितना है 8 है, और फिर आपका इसमें फिर 8 भी जोड़ा जा रहा है दोस्तों, है ना, 8 ही क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, वाई का वैल्यू भी 8 और 8 जोड़ दिया हो जाता है। अब एक क्या निकल गया 13/16, और शायद ये आंसर इसमें हो, तो हमको लगता है दोस्तों इसमें आंसर नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, फिर भी आपका आंसर यही होगा 13/16। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम आंसर क्या रखेंगे 13/16 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 13/16 जो दोस्तों वो आपका क्या निकल गया राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो भी वैल्यू आप यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं दोस्तों कैसे इसको करेंगे।
अगला जो क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन नंबर आपका है दोस्तों 13, और इस क्वेश्चन में आप देखते हैं क्या करते हैं दोस्तों, क्या इसमें करना है और क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है, फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जो आपका देखिए, दो चैप्टर बहुत अच्छे हैं, परसेंटेज का कंसेप्ट और रेशियो का कंसेप्ट। अगर आप इसमें पढ़ लिए दोस्तों तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, अर्थमेटिक की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा यूजफुल जो चैप्टर हैं दोस्तों, परसेंटेज और रेशियो। ठीक है, चलिए इसमें क्या क्या दिया इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है दोस्तों A/B। क्या दिया गया है? A/B। अच्छा, यहाँ पर ये अपोजिट दिया गया है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो A/B दिया गया है वो क्या दिया गया है? ए दिया गया है 1/2 और ए आपका दिया गया है 3/8 दिया गया है। क्या दिया गया? 3/8 दिया गया है। अब इसको हम, ये तो सिंपल सा उस तरह का रेशियो दिया गया है, अब इसको हम साधारण रेशियो में कैसे बदल सकते हैं? ठीक है, तो बिल्कुल बदल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बदलने के तरीके आपको पता होना चाहिए। ये 8 और 2 का क्या कर लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो आपको पता है 8 2 का एलसीएम क्या होगा? तो आप कहेंगे 8 2 का एलसीएम 8 ही होगा। ठीक है, जब 8 2 का एलसीएम 8 होगा तो आप बताइए इसको हम इसमें किससे गुणा करेंगे? तो आप कहेंगे इसमें 8 बनाने के 4 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इसमें किससे करेंगे? तो आप कहेंगे 1 से, तो 3 से करेंगे तो 3 का 3 ही होगा। मतलब साफ साफ हो गया दोस्तों, इसका यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? 3। तो इस तरह से हम ए और बी का रेशियो निकाल सकते हैं। क्या? 4 और यहीं पर देख लेते हैं दोस्तों, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहीं पर देख लेंगे। तो ए और बी का रेशियो देखिए, 4 और क्या निकल गया? 3 निकल गया। क्या निकल गया? 4 और 3। ए और बी का रेशियो जो निकल गया 4 और 3। ठीक है, इसी तरह आप बी और सी का रेशियो पता कर लीजिए। तो बी रेशियो सी का हम पता करेंगे, तो यहाँ बी और सी को देख लीजिए। तो बी और सी जो है वो क्या है? 1/3 है। क्या है? 1/3। और रेशियो और ये क्या है? 5/9 है। फिर यही बात हम कहेंगे आपको कि आप इसका एलसीएम निकालिए। तो जब इसका एलसीएम निकालेगा तो आप कहेंगे 9 आएगा। तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 एक नम 3, एक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और इसमें आप 1 से करेंगे तो 5 एक नम 5। मतलब ये क्या निकल गया? मतलब ये निकल गया, ये 3 और 5 हो गया। क्या निकल गया? 3 और ये आपका निकल गया 3 और 5 का रेशियो निकल गया। ठीक है, क्या निकल गया? 3 और 5 का रेशियो निकल गया। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला आपसे पूछा है सी और डी। तो अगर सी और डी की अगर बात करेंगे आप, सी और डी, तो सी और डी को अगर आप देखें तो सी का वैल्यू क्या दिया है? तो आप कहेंगे सी का वैल्यू है 5/6 और 3/4। क्या है? 5/6 अनुपात 3/4। ये आपका दिया है सी और डी का वैल्यू। अब यहाँ पर इसको हम कैसे बदलेंगे? तो आप कहेंगे यहाँ पर इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 6 और 4 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और जब 12 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया? 12। तो आपको पता है 6 को 12 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 2×5 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 2×5 10। और यहाँ पर 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, और जब 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 3 का कितना हो जाएगा? 9। यानी 10 और 9 यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू निकल जाएगा। क्या निकलेगा? 10 और 9। और जब 10 और 9 यहाँ से इसका वैल्यू निकल जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 10 और 9। तो इस तरह से आप दोस्तों यहाँ पर रेशियो बना सकते हैं ए बी और सी के बीच का। अब हमको क्या करना है दोस्तों? आपको पता है कि करना है हमको फाइंड ए बी सी डी का रेशियो। ए बी सी और डी का रेशियो पता करना है। तो सबसे पहले अभी आपको क्या करना होगा? ए बी सी का रेशियो पता करना होगा। तो आपको पता है, अभी इसको आप भूल जाइए। ठीक है, अभी आप इसको क्या करिए? इस वाले को भूल जाइए कि ए भी हमारे पास है, इसको हम भूल जाएंगे अभी। ठीक है, तो हमको बस अभी इतने से मतलब है। तो अगर आप इतने से अगर देखें तो यहाँ पर बी को हम कॉमन देख रहे हैं, और जब बी को कॉमन देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं बी यहाँ भी 3 है और बी यहाँ भी 3 है, तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो रेशियो समान हो जाएगा। यानी ये जगह 4:3:5। ये किसका रेशियो निकल गया? ए बी सी का निकल गया। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है? ए बी सी डी का निकालना है। तो देखिए,
ए बी सी डी का कैसे निकालेंगे, तो ए बी सी और डी, अगर इनका रेशियो आपको निकालना है, ए बी अनुपात सी अनुपात डी, अगर इसका रेशियो आपको निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, अभी ध्यान से देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, डी को देखिए दोस्तों, डी इसमें कॉमन कौन है, यानी ए बी सी और सी डी में कॉमन कौन है, सी कॉमन है। और सी का वैल्यू अगर यहाँ देखें तो सी का वैल्यू कितना है, 5 है, यहाँ पर सी का वैल्यू 5 है और यहाँ पर सी का वैल्यू कितना है, 10 है। तो आपको करना कुछ नहीं है, अगर इस 5 को हम 10 बना दें तो कोई हमारा तो काम चल जाएगा, मतलब सी को हमको बराबर करना है। तो अगर इस 5 को 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो रेशियो का कंसेप्ट एक आता है कि आप सब में 2 से गुणा करिए, 2 में 4, 2 से 4 में करिए, 2 से 3 में करिए, 2 से 5 में, यानी इसमें भी 2 से गुणा, इसमें भी 2 से गुणा। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। और ये ऐसा करें, यहाँ पर कितना हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 10। अब सी का वैल्यू बराबर हो गया, यानी 10 यहाँ तो है ही, तो इसमें कुछ से गुणा करेंगे नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 8, 6, 10, 9, और जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दोस्तों, ऑप्शन नंबर 8, 6, 10, 9, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस कंसेप्ट को भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये पूरा जूम करके देख लीजिए क्या क्या हमने इसमें किया है, और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले जो क्वेश्चन है दोस्तों ये क्या कह रहा है आपसे कि एक्स और वाई का जो रेशियो है, किसका, एक्स और वाई का जो रेशियो है वो है 7 और 3 का। तो आपसे वैल्यू पूछा गया है किसका। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आजकल के क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जाते हैं। एक्स और वाई का जो रेशियो है 7 और 3 का है, और आपसे पूछा है एक्स वाई प्लस, क्या पूछा है इसको लिख लेते हैं पहले। आपसे पूछा है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ देखें दोस्तों, तो एक्स का वैल्यू कितना है, 7 है, एक्स का वैल्यू 7, वाई का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे 3 है। बिल्कुल सही बात है, एक्स का वैल्यू 7 और वाई का वैल्यू कितना, 3। ठीक है, अब प्लस वाई का वैल्यू कितना है, तो वाई का वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर, वाई का वैल्यू 3 तो 3 का स्क्वायर। यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर, वाई का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आप देखें दोस्तों, तो ए आपका क्या निकल जाएगा, 21, ए आपका क्या निकल जाएगा, 9, और यहाँ से अगर देखें तो ए आपका निकल जाएगा 49 माइनस 9। अब देखिए 21 में से 9 घटाएंगे दोस्तों तो क्या निकल जाएगा, 21 में से 9 घटाएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा, 12, और 49 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40। और जब इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में, ये 3 बार में, और ये कितने बार में, 10 बार में। यानी जो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3/10 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। इसको फिर से जूम करके एक बार देख लीजिए पूरा को दोस्तों, क्या इसमें हुआ है कि क्या आपको करना चाहिए। ठीक है, पूरा जूम करके इस पर इसको देख लेते हैं। बस यही कंसेप्ट लगा है दोस्तों इसमें, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों आपको ये समझ में आता है तो सपोर्ट करिएगा, अपने इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और ज़्यादा कुछ हम आपसे नहीं कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आप उम्मीद करता हूँ आप इसको कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर जो 18 है दोस्तों, ये क्या है इसको देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 है, ये क्या है इसको देखते हैं। अच्छा, हाल ही दोस्तों अभी हाँ इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था, और उम्मीद करता हूँ आप इसको कर पाएंगे। एक बार आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए x/5 दिया है, जल्दी से कर लेते हैं दोस्तों। x/5
ये वैल्यू क्या है, और यहाँ पर बराबर दिया है y/8। तो हमने क्या कहा था इस कंडीशन में, इस कंडीशन में होता क्या है कि जो x के नीचे होता है वो x का वैल्यू, और जो y के नीचे होता है वो y का वैल्यू हो जाता है। मतलब x रेशियो जो 5 है वो क्या निकल जाएगा, x रेशियो जो 5 है वो निकल जाएगा 5/8 निकल जाएगा। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा ये है कि आप हमको बता दीजिए x + 5/y+8, ये हमको बता देना है आपको। आप बताइए x का वैल्यू कितना है 5, बिल्कुल सही, और फिर +5, फिर प्लस भी कितना 5, और यहाँ पर देखें तो y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 8, और फिर प्लस में भी 8। मतलब अगर यहाँ पर आप देखें तो 5 × 5 = 10 और 8 × 8 = 16, और जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 बार में और ये कितने बार में, 8 बार में, यानी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5/8 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5/8 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, आप आराम से समझ सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अच्छा टॉपिक है दोस्तों, अच्छा कंसेप्ट है दोस्तों, आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये परसेंट जो टॉपिक है दोस्तों रेशियो और प्रॉपर रेशियो का, वह ये दूसरा वीडियो है। इसका पहला वीडियो भी हमने कर लिया है दोस्तों, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आप उसका हम आंसर लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। ठीक है, चलिए आज का आखिरी सवाल भी देख लेते हैं। आज का आखिरी सवाल जो है उसको भी कर लेते हैं। और वैसे दोस्तों आखिरी सवाल यही था। ठीक है, तो आज के लिए बस ये आपके जो 50 जो भी सवाल है 15 सवाल थे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप ये सारे सवाल अच्छी तरह से देखे होंगे, अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आपको हर कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये सवाल था दोस्तों आज का। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, और आपको पता ही है सपोर्ट किस तरह से करना होता है। वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों, अगर पसंद आए तो, नहीं पसंद आता है तो कोई भी बात नहीं दोस्तों। अपना कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं कि हमें और क्या करना चाहिए, कैसे और हेल्प कर सकते हैं दोस्तों आप लोगों का, और हमें क्या क्या सुधार करने चाहिए, ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वैसे हम अपने तरफ से 100% देते हैं दोस्तों, और चूँकि सोर्सेस बहुत कम है जिससे बहुत सारी चीज़ें टैलेंट जो है दोस्तों मैं दिखा नहीं पाता, जो भी मेरी चीज़ें हैं सब नहीं बता पाता। तो बस सोर्सेज के अधिक कम होने के कारण हो सकता है कुछ टाइम बाद सोर्सेज आप लोगों का सपोर्ट मिले, सोर्सेज जो हो उनको थोड़ा बढ़ें दोस्तों, जिससे मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा अपने पता है जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे दोस्तों तो एक अंदर से फील नहीं होता है दोस्तों, है ना, कि आखिर हम मेहनत किसके लिए कर रहे हैं दोस्तों। तो जब कोई मतलब पढ़ने वाला नहीं है तो हम किसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। तो प्लीज़ अगर आपको देखने में क्या जाता है, एक बार दो बार देख सकते हैं, फुल वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है, आपको लगता है कि हाँ हमने 100 में से 100% इससे सीखा है दोस्तों, हमको इससे बाहर कहीं से भी अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों, है ना, और आराम से इसको देख सकते हैं दोस्तों। और मैं इस सारा चीज़ें अभी आपको पता है दोस्तों कि जो यूट्यूब है दोस्तों, है ना, यूट्यूब पे अब बहुत सारे जो कोर्सेस हैं, ठीक है, वो बिकने लगे हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा पैसे में कोर्सेज बिक रहे हैं दोस्तों। ये भी आप लोग अगर एक बार कोई कोर्सेज परचेज कर लेते हैं तो आपको
पता चल जाएगा कि हाँ, हम यूट्यूब के बाहर से भी यही चीज़ हम पढ़ लेते थे और इसमें भी हम यही चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ कि हम कोर्सेज़ को क्या किए हैं, मतलब परचेज़ किए हैं, तो इससे हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, हालांकि हम उन लोगों के खिलाफ़ नहीं हैं दोस्तों कि जो कोर्सेज़ बेचते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे दोस्तों कि हमने कैसे पढ़ा। दोस्तों आज तक हम आपको बता दें कि मैंने कभी भी एक पैसे की कोई भी कोर्स नहीं खरीदा है और ना ही कभी भी किसी कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग सेंटर को ज्वाइन किया है। मेरा जो जो भी दोस्तों है वो सेल्फ स्टडी है और इस सेल्फ स्टडी के बल से ही दोस्तों हम, अच्छा अब झूठ नहीं बोलेंगे दोस्तों, यूट्यूब से भी हमने बहुत सारे चीज़ें सीखे हैं दोस्तों, है ना। हालांकि दोस्तों मेरा जो प्लस पॉइंट ये रहा है कि मैं मेरा जो बेसिक है दोस्तों वो शुरू से क्या था, मजबूत था, क्योंकि मैंने ऑफलाइन जो एक इंटरमीडिएट क्लास में दोस्तों इंटरमीडिएट तक पढ़ाता हूँ दोस्तों, मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें, हाई स्कूल इंटरमीडिएट को मैथ पढ़ाता हूँ दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि साइंस भी पढ़ाता हूँ दोस्तों, इसलिए हमने कहा ना कि टैलेंट तो बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन हम आपको दिखा नहीं पाते हैं क्योंकि सोर्सेज का क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, इसी अभाव कारण हम दिखा नहीं पाते हैं और फिर भी लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है दोस्तों, है ना। क्योंकि इधर कोई भी काम अगर हम यहाँ पर देखिए डाटा, कोई भी अगर काम छोटा बड़ा काम है दोस्तों, सब पैसे पे ही होने वाला है। तो ये तो मैंने खुद अपने इधर उधर से कुछ एप्लीकेशन से जो जो जिस तरह से आपको हम समझा पा रहे हैं दोस्तों, जितना मैंने प्रयास किया वो किया दोस्तों, और फिर आगे करता रहूँगा। जैसे जैसे कुछ भी मनी कहीं से भी प्रॉफिट होता है दोस्तों, कुछ चाहे अगर, चूँकि दोस्तों मैं इसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता था क्योंकि बीच में आपको पता है लॉकडाउन लग गया था। जो भी मैंने कॉलेज में कॉलेज ज्वाइन किया था दोस्तों, वहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको पता है पूरा कॉलेज बंद गया हो गया था। तो ये भी पैसा लॉकडाउन में नहीं कहीं से मिला है, इस वजह से मेरा सोर्सेज जो है दोस्तों काफ़ी कम हो चुका है। तो इसी वजह से दोस्तों मैं आपके जो भी चीज़ें हैं दोस्तों और बेटर करना चाहता हूँ। खैर धीरे धीरे सोर्सेज मिलेंगी और जिससे आपका चीज़ें और क्या होगा, बेटर होगा। तो ये आज के क्या थे दोस्तों, कुछ सवाल थे दोस्तों जो आपको उम्मीद करता हूँ ये पसंद आया होगा और आप अपनी पूरी लगन के साथ दोस्तों, पूरे चित्र के साथ तैयारी करिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको भी सफलता बहुत जल्द मिलेगी।